बच्चे बड़े हो गए हैं, शर्म नहीं आती है, वीडियो बनाती है। ये सब सुनने को मिलता है कुछ टाइम के बाद, जब हमारी उम्र नहीं रहती है। क्योंकि अगर हमारी कोई ख्वाहिश है, अगर हमारा कोई सपना है, अगर हमारी कोई इच्छा है, तो हमें समय रहते ही उसको उड़ान दे देनी चाहिए, नहीं तो लोग फिर बोलते ज़रूर हैं। राधे राधे, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सबका फिर से एक और छोटे से न्यू व्लॉग में। तो भाई, गांव समाज में ऐसा सुनने को मिलता है कि अगर आप कुछ उम्र रहते ही कर लोगे ना, गांव में तो जब भी यही बोलते हैं कि भाई क्या कर रही है, लेकिन अगर आपकी उम्र नहीं है ना, आप 40 के पार हो चुके हो, तो फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। क्योंकि आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, नाती या पोते हो जाएंगे, और फिर आपकी एज भी 40 के पार हो जाएगी। फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते चाह कर भी। कहीं कहीं नहीं, ऐसा हर गांव समाज में होता है, और हर आदमी यही सोचकर रुक जाता है। जब औरतें, खासकर औरतों के लिए ये सब, कि औरत अगर 40 के पार हो गई है ना, तो वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि गांव में हर औरत एक सी नहीं होती है। कुछ को तो अच्छा लगता है ऐसे ही रहना, ऐसे ही करना खाना, लेकिन कुछ होती हैं जिनको लगता है कि हमें कुछ हटकर करना है, हमें अपने घर के काम करते करते कुछ और भी करना है। लेकिन ऐसे ही सोचते सोचते उनकी उम्र निकल जाती है, लेकिन वो ना तो अपने परिवार से पूछ पाती हैं, ना अपने पति से पूछ पाती हैं, ना अपने घर वालों से परमिशन ले पाती हैं, और गांव समाज के डर से बस वो चुप रहती हैं और अपने सपनों का गला घोंट लेती हैं। तो मेरी आदत है कहीं बाहर जाकर किसी से बोलना, मतलब कि चुप मैं बिल्कुल भी नहीं बैठती कहीं भी जाऊं, लेकिन मेरी आदत है हर किसी से बात करने की। तो मैं अभी कहीं गई थी, तो वहाँ पर हम बैठे थे, एक औरत और भी बैठी थी। तो मैं अपना फ़ोन ही चलाती रहती हूँ जब कहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे तो काम रहता है अपने फ़ोन में, तो कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो वो बेचारी देख रही थी पास बैठकर, तो कह रही थी आपका ही चैनल है और आप भी वीडियो बना रहे हो। मैं कहा हाँ जी, मैं वीडियो बनाती हूँ। कह रही इच्छा तो मेरी भी थी, लेकिन मैंने कभी चैनल नहीं बनाया, ना इंस्टाग्राम पे ना यूट्यूब पे, बस औरों को ही देख देख कर खुश हो लेती हूँ। मैंने कहा आप भी बना लो, कोई बात नहीं, बच्चों से बनवा लो, बच्चे तो होंगे ही आपके पास। हाँ जी, बच्चे तो हैं, लेकिन मैं बनवाती नहीं हूँ, आज तक बनवाया नहीं। फ़ोन भी उन्होंने आई ले रखा था, आईफोन था उनके पास। मैंने कहा आपका तो अच्छा फ़ोन है और आप तो अच्छी वीडियो बना सकते हो, कोई भी कंटेंट ले लो, चाहे हंसी मजाक का, चाहे घर गृहस्थी का। कह रही टॉपिक, मतलब बहुत हंसोरिया टाइप की औरत थी। अगर वो कॉमेडी वीडियो बनाए तो बहुत अच्छा चलता उनका, लेकिन बोलती है कि बच्चे बड़े हो गए हैं और अब नाती पोते भी हो गए हैं, और क्या ही कहेगा कोई। फिर यही बोलेंगे सब कि भाई वीडियो बना रही है, शर्म नहीं आती, बच्चे बड़े हो गए हैं। मैंने कि ये तो कोई बात नहीं, अगर आपकी इच्छा है तो आप अब भी वीडियो बना सकते हो। क्योंकि जिनको मैं देखती हूँ ना, एक दादी माँ के नाम से है, चैनल है एक का, और वे 60 साल की हैं। 60 साल की एज में उन्होंने चैनल बनाया, और उनका चैनल ग्रो भी अच्छे से कर रहा है, उनका सिल्वर बटन भी आ चुका है। तो ऐसा कोई यूट्यूब के पास कोई बंधन नहीं है उम्र का, कि आप अगर 20-30 की एज में ही हो तो ही आप वीडियो बना सकते हो। आप जिस उम्र में भी हो, आप 100 साल के भी हो, 90 के भी हो, 80 के भी हो, तब भी आप वीडियो बना सकते हो। लेकिन क्या होता है, जब हमारी उम्र हो जाती है ना 40 के पार या फिर 50 की, तो खुद ही इंसान सोचने लगता है कि कोई क्या कहेगा। ये ही सबसे बड़ी बीमारी है गांव समाज में। गांव समाज में, क्योंकि गांव समाज में इसलिए बड़ी बीमारी है क्योंकि सबका ताल्लुक़ रहता है एक दूसरे से। नहीं तो आप शहर में ले लो, शहर में कोई पास के पास में भी नहीं बोलता, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई आपको पड़ोस में भी नहीं टोकेगा। लेकिन गाँव में आपको परले धोरे का आदमी इस धोरे पे टोक देगा। जो परली साइड रह रहा है, जो गांव की शुरुआत में रह रहा है, और आप गांव के एंड में रह रहे हो, तो वो वहाँ अगर आप कभी टकराओगे तो वहाँ भी बोल देगा तुम वीडियो बनाते हो। तो ये चीज़ होती है गांव में रहने वाले की। गांव समाज ऐसा ही होता है, लेकिन खाने को कोई नहीं देता, किसी को पूछता कोई नहीं है। तो सबसे बड़ी बीमारी है गांव समाज की ये। लेकिन मैंने फिर उस माँ जी को समझाया कि माँ जी ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपकी 50 साल एज हो गई है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका मन है और आपके हाथ में फ़ोन भी है, बहुत अच्छी बात है कि आप फ़ोन ले रहे हो, वो भी आईफोन, तो अच्छे ही घर से थी। लेकिन ऐसी बात थी बस कि चैनल नहीं बनाया आज तक। मैंने कहा आप अपना चैनल बनवाओ, और आप तो बहुत अच्छे से ग्रो करोगी, क्योंकि आप तो बहुत अच्छी बोलती हो। जो मतलब उनका जो हंसी मजाक का वो था ना नेचर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और मतलब कॉमेडी वीडियो, मैंने कहा आपकी बहुत अच्छी चलेगी, आप चैनल बनवा लो। कह रही बेटा ना, मैं तो बस यही सोचती हूँ कि बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे बनाएंगे। लेकिन मन था मेरा, मैं मतलब शुरू से ही ऐसी रही हूँ, लेकिन हमारे टाइम पे कुछ ऐसा था नहीं। अब जाके बच्चों ने फ़ोन भी दिलवा दिया। लेकिन बस यही सोच के नहीं बनाती कि रिश्तेदार देखेंगे या फिर गांव समाज के आदमी देखेंगे तो मुझे क्या ही बोल लेंगे। तो सबसे बड़ी बीमारी हमारी औरतों के लिए यही होती है। और मैं तो ये कहती हूँ कि उम्र चाहे कितनी भी है, अगर आप सपने देख रहे हो तो उन्हें पूरा भी करना फ़र्ज है आपका, और पूरे करने भी चाहिए। क्योंकि हम अपना कोई काम थोड़ी ना छोड़ रहे हैं।
शर्म किस बात की? अगर बेटे या पोते हो गए हैं तो वो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं ना एंजॉय, तो हमें भी करना है। हमें क्या लाइफ दोबारा थोड़ी ना मिलेगी, हमारा जीवन दोबारा थोड़ी ना मिलेगा। ज़िंदगी सबको एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। लेकिन कुछ माता बहनें होती हैं कि यही सोचकर वो अपना सपना कभी पूरा नहीं करती और बस इसी डर के मारे वे ऐसे ही जीती रहती हैं। सब कुछ होता है उनके पास, टैलेंट भी होता है, फ़ोन भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन बस वो दिखा नहीं सकती। तो मजबूरी यहाँ आकर हो जाती है जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए हमें जो भी कुछ करना होता है ना, वो समय रहते ही कर लेना चाहिए। जब तक हमारे बच्चे छोटे हैं तब तक तो हमें कोई कम बोल लेगा, कुछ भी नहीं बोल लेगा। चाहे उससे मतलब नहीं है कि हमारी जल्दी शादी हो गई, जल्दी बच्चे हो गए, जल्दी बच्चे बड़े हो गए, लेकिन उस बात से मतलब होता है कि आपके पोते हो गए या नाती हो गए या आपके बच्चे बड़े हो गए, तो आप अब कुछ भी नहीं कर सकते। आपका मतलब अब होना ही नहीं चाहिए कुछ भी काम। आपको तो बस अब इतना ही रह गया कि नाती पोतों को खिलाओ और बस छुट्टी पाओ, फिर आपको कुछ नहीं करना है। मैं तो ये कहती हूँ कि चाहे आपकी उम्र 80 साल भी है ना, क्योंकि 80 और 60 या 90 अगर आप जी रहे हो तो यूट्यूब किसी को मना नहीं करता कुछ भी काम करने को। सबसे अच्छी बात तो यूट्यूब पर यही है कि इसके यहाँ कोई उम्र का बंधन नहीं है। यूट्यूब पर हमारी किसी भी उम्र का बंधन नहीं है, चाहे हम 60 साल के हैं, चाहे 50 साल के हैं, चाहे 90 साल के हैं, चाहे 80 साल के हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है। और इस पे आपका जो भी हुनर है उसे आप दिखा सकते हो। चाहे आपके अंदर कुछ भी टैलेंट है, वो चीज़ आपको देखनी है कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, क्या हम दिखा सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो। आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, यूट्यूब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस वो आपकी रियलिटी देखता है कि आप मतलब क्या करना चाहते हो, क्या आपका कंटेंट है, क्या आप टाइम से वीडियो डाल रहे हैं, क्या आपने अपना जो फ़र्ज़ है वो अच्छे से निभाया है, आप अपना जो टाइम है टाइम से वीडियो डालते हो, कंटेंट अपना एक रख रखा है, या फिर जो भी काम है यूट्यूब का उसे आप टाइम से कर रहे हो। बस ये चीज़ देखता है। उसके यहाँ ना तो कोई उम्र का बंधन है, ना कोई ये कि आप फ़ोन अच्छा ही लोगे तभी यूट्यूब उसे सफल करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, यूट्यूब ना अमीर देखता है ना गरीब देखता है, उसे तो बस आपका कंटेंट देखना होता है, आपकी ऑडियंस देखनी होती है, ऐसे ही वो आपकी वीडियो को पुश कर देता है। लेकिन अगर आप कुछ करोगे ही नहीं तो फिर यूट्यूब कुछ नहीं कर सकता। यूट्यूब के ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप रईस हो, चाहे उसकी तरफ से आप रईस हो तो आपकी वीडियो तब भी उठाएगा और आप गरीब हो तब भी उठाएगा, क्योंकि आपकी वीडियो में दम होना चाहिए, आपका टाइटल अच्छा होना चाहिए, आपका वो अच्छा होना चाहिए, जो भी कुछ आप दिखा रहे हो कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, बस ये है बात। और गांव समाज में जो ये बात होती है ना, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। अगर कोई भी मेरी वीडियो देखता है और मेरी वीडियो से ज़रा सा भी सहमत है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करो। मैं उन बहनों को खड़ा करना चाहती हूँ जो कि सोचती हैं कि अब हमारी उम्र हो गई है, अब हम कुछ भी करने लायक नहीं है, अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं। बच्चे मेरे भी बड़े हो गए हैं, बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं और मेरी शादी को भी 20 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर भी ललक थी कि मैं कुछ करूं। मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना है, लेकिन मैं बाहर नहीं जा पाती थी, मैं बाहर का कोई काम नहीं संभाल पाती थी, लेकिन मेरे पास फ़ोन ही नहीं था। पतिदेव की तरफ से कभी मना नहीं था मेरे चैनल बनाने के लिए, कोई उन्होंने कभी ऐसा गलत डिसीजन मुझे नहीं दिया कि तुम्हें चैनल नहीं बनाना है। वो आज भी यही कहते हैं कि तुम्हें जो भी करना है खुल के करो, बल्कि मैं अपने लिहाज में रह के चलती हूँ। वो बोलते हैं आपका डांस वीडियो अच्छा चलेगा, तुम्हें डांस बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैं फिर भी यही सोचती हूँ कोई मेरा डांस देखेगा कहेगा कि तुम्हारी मतलब घरवाली डांस कर रही है, उन्हें कोई ये ना बोल दे। इसलिए मैं मोटिवेशनल वीडियो या फिर एक गृहिणी के लिए या फिर भक्ति वीडियो बना रही हूँ। लेकिन बस मुझे यही होता है कि कोई उनकी तरफ उंगली ना उठा दे, क्योंकि हर औरत इस लिहाज को खुद रखती है कि उसके परिवार को कोई ये ना बोल दे कि ये कर क्या रही है। तो यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही थी और अंधे आने के लिए बिल्कुल शुरू हो गई थी। तो भाई अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करो और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करो। आपकी उम्र चाहे कुछ भी है, अगर आपको यूट्यूब पर काम करना है तो ऐसा कोई बंधन नहीं है, आप बेझिझक करो और अच्छे से करो। आपको एक ना एक दिन ग्रोथ ज़रूर मिलेगा और आपका चैनल ग्रोथ ज़रूर करेगा। बस बात यही होनी चाहिए कि आपके अंदर लगन होनी चाहिए, उम्र नहीं देखनी है। उम्र चाहे कुछ भी हो, हम गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं कुछ। जो लोग होते हैं ना दूसरों को कहने वाले, वो बस कहने में ही रह जाते हैं, उन्हें खुद का तो कुछ करना होता नहीं है और दूसरों को वो करने देते नहीं है। और कुछ आदमियों को मज़ा आता है दूसरे की बुराई करने में, दूसरों को कहने में, और मतलब उसे ये लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया अगर मैंने इसको टोक दिया। लेकिन हर इंसान अपनी इज्जत रखता है, अपनी वैल्यू रखता है और वो कोई भी गलत काम नहीं करता है। अगर एक गांव समाज से, अच्छे परिवार से है तो वो
वो अच्छा ही वीडियो बनाएगा और अच्छी ही सीख देना समाज को जो है पसंद करेगा। तो भाई ऐसी ही मैं भी हूँ, मैंने भी अपना यूट्यूब पर चैनल बनाया है और अपना कुछ करना चाहती थी, एक लगन थी अंदर, चाहे कुछ हो या ना हो, पर सबसे अच्छा लगता है मुझे मेरी मेमोरी सेव हो रही है और यही मैं करना चाहती थी। तो राधे राधे, मिलूंगी फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब